Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to my channel Learn with Scale. Today we are doing class 9 physics numerical number 3.9, which is the last numerical of chapter 3. So the data is given as two balls of masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other. Data में हमें क्या given है, दो balls हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं. ठीक है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ. इसका मैस 0.2 और इसका मैस 0.4. ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर टकराती हैं. टकराने के बाद जुड़ जाती हैं, एकदम से आके टकराई, कोलिजन हो गई. ठीक है, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल, ये 0.2 kg वाली जो बॉल थी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 6 होगी. अब ये जो है ये मूव करेगी, इसका मैस अभी उतना ही है 0.2, लेकिन इसकी वेलोसिटी 20 से शिफ्ट होकर कितनी होगी, 6 होगी. और जो 0.4 वाली बॉल है, यानी ये 0.4 वाली जो बॉल है, अब ये जब मूव करेगी तो बताएं इसकी वेलोसिटी कितनी है. क्लियर, ये क्या लगाना है, सीधा सा हमें नज़र आ रहा है. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है. तो यहाँ पे आप डाटा में क्या लिखोगे, मैस पहली वाली बॉल का मैस m1 0.2 kg, दूसरी बॉल का मैस m2 0.4 kg. ठीक है, पहली वाली की वेलोसिटी 20, v1 20 ms-1, दूसरे वाले की वेलोसिटी 5, v2 5 ms-1. जब कोलिजन हो गई, टकरा गई, तो जो और वेलोसिटी दी हुई है 6, ये वेलोसिटी किसकी है, इस बॉल की. इस बॉल की पहली वेलोसिटी 20 थी, m1 की पहली वेलोसिटी v1 थी. ये m1 था 0.2, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1, m1 v1. तो मैस उसका 0.2 था, उसकी वेलोसिटी 20 थी. जब वो कोलाइड कर गया तो अब उसकी जो नई वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई. तो इसका नाम हमने v1 रखा था. कोलिजन के बाद हम इसका नाम क्या रखेंगे, v1 डैश. तो ये v1 डैश, यानी कि v1 ही अब चेंज होकर कितना हो गया है, 6 ms-1. और v2, इसका नाम हमने v2 रखा था. इसकी कोलिजन के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, v2 डैश. तो ये हमने v2 डैश क्या करना है, फाइंड करना है. क्लियर, कोलिजन से पहले वाले नाम होते हैं v1 v2, और कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटीज़ के नेम होते हैं वो v1 डैश और v2 डैश. कोलिजन से पहले थी v1 v2, वही v1 कोलिजन के बाद कितनी होगी, v1 डैश, और v2 कितनी होगी, v2 डैश. क्लियर, सोल्यूशन में हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हाँ जी, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम, ये सेकंड बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m1 v1 और m2 v2 बिफोर कोलिजन. ये उसी फर्स्ट बॉल का मोमेंटम, ये सेकंड बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. फर्स्ट बॉल का मोमेंटम, ये मैस m1 ही है, वेलोसिटी v1 डैश है. मैस m2 है, वेलोसिटी v2 डैश है. तो m1 v1 डैश, m2 v2 डैश. हम वैल्यूज पुट कर देंगे. m1 क्या है, फर्स्ट बॉल का मैस कितना है, 0.2, और वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट वन की 20. दूसरी बॉल का मैस कितना है, 0.4, और वेलोसिटी v2 कितनी है, 5. फिर फर्स्ट बॉल का मैस, मोमेंटम के बाद मैस तो चेंज होता नहीं है, वो तो वही रहता है, वेलोसिटी में सिर्फ चेंज आता है. ठीक है, तो मैस कितना है, 0.2, और फर्स्ट वन की वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, 6 रह गई. यहाँ पे आ गया 6, प्लस दूसरे का मैस कितना था, 0.4, और दूसरे की वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं. 0.2 को 20 के साथ, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 वी गेट 4. यहाँ पे आ गया 4 प्लस 0.4 और 5, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 2. इधर करो 0.2 को 6 के साथ, 1.2 प्लस 0.4 और v2 डैश वैसे. अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ हमने यहाँ पर ये करनी है कि ये जो बॉल है, दूसरी वाली बॉल है बिफोर कोलिजन, ये इसकी टूवर्ड मूव कर रही है, तो दोनों की पोजीशंस ऑपोजिट है. तो इसकी वेलोसिटी के साथ हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना है. इसलिए मैंने यहाँ पे 5 के साथ माइनस लगाया है.
प्लस माइनस माइनस, 0.4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 2। अब उस 2 में से ये वाला माइनस 1.2 जो है वो यहाँ आकर माइनस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 1.2, वी गेट 0.8। 8 इज इक्वल टू 0.4 V2 डैश, ठीक है। अब ये 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और V2 डैश यहीं रह गया, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड 2। सो जो दूसरी बॉल है वो कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगी। सो ये हमारा आंसर था स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।